लोकसभा चुनाव की गर्मी से सियासी पारा आसमान पर चढ़ गया है। खासकर बिहार की जमुई में तो चुनावी घमासान जोरदार है। ये सीट क्यों खास है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने जमुई से ही जनसभा कर बिहार में चुनावी शंखनाद किया था। नक्सल प्रभावित रही जमुई सीट का महत्व यूं तो बिहार की आम लोकसभा सीटों की तरह रहा है, लेकिन इस चुनाव में रामविलास पासवान के बेटे और वर्तमान सांसद चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस सीट से चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला होगा लालू की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास से। दोनों ही उम्मीदवारों की अपनी चुनौती है। एक ओर जहां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे अरुण भारती की जमीनी पकड़ कमजोर मानी जा रही है, तो दूसरी ओर आरजेडी की अर्चना रविदास के सामने मोदी लहर से निपटना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में जमुई लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि यहाँ का राजनीतिक इतिहास एनडीए के पक्ष में ही रहा है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास देखे तो 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई जमुई में 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू के भूदेव चौधरी पहले जमुई सांसद बने। उसके बाद 2014 में चिराग पासवान ने जीत के साथ राजनीतिक एंट्री की और 2019 में चिराग पासवान दोबारा जीतकर लोकसभा पहुंचे। यानी 3 चुनावों से इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार चुनाव में बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। बता दें कि पिछले चुनाव के बाद एलजेपी 2 गुटों में बट गई थी। इसमें से एलजेपी का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और चाचा से अलग होने के बाद उनका पहला चुनाव है और ऊपर से वो खुद इस बार जमुई छोड़कर हाजीपुर से चुनाव मैदान में है। ऐसे में क्या चिराग के बहनोई अरुण भारती चिराग की साख बरकरार रख पाएंगे? ऐसे में यहाँ का सामाजिक ताना बाना काफी अहम होता जाता है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जमुई में 80% से ज्यादा कृषि पर आधारित रहने वाले लोग हैं। भले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो, लेकिन सभी प्रत्याशियों की नजर सवर्ण मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी है। जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरे जमुई संसदीय क्षेत्र में कई क्षेत्रीय समस्याएं हैं। यह क्षेत्र कई वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहा है। विकास की दौड़ में पीछे रहने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में लंबे समय तक नक्सलियों का पैठ माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में अरुण भारती को स्थानीय न होने और चिराग पासवान के पलायन करने का दंश झेलना पड़ रहा था, लेकिन जमुई में पीएम मोदी की जनसभा ने एलजेपी को ताकत दे दी है। भ्रष्टाचार और जंगल राज पर पीएम का फोकस सवर्ण मतों को गोलबंद करते दिखा और सभा में नीतीश कुमार के आने से पिछड़ा अति पिछड़ा पर असर भी दिखा। लेकिन आरजेडी की अर्चना रविदास भी एमवाई के साथ घेराबंदी में जुटी है। अरुण भारती के बहाने आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने बीजेपी के ही हथियार यानी परिवारवाद से बीजेपी पर हमला बोल दिया है। ऐसे में जमुई लोकसभा का चुनाव कांटे के संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। हर दल अपने कील कवच दुरुस्त करने में लगे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, चिराग पासवान का जादू एक बार फिर यहाँ चलेगा या फिर तेजस्वी का दांव जमुई में आरजेडी को पहली जीत दिलवाएगा? ये हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।